विशाल पाइनाब्रिज शहर के मध्य में युवा नूह अपने माता पिता के साथ एक अनोखे छोटे से घर में रहता था जो हरे घास के मैदानों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। नूह भूरी आंखों वाला 10 साल का एक शांत लड़का था जिसमें उसकी उम्र से कहीं अधिक गहरी बुद्धिमत्ता थी, लेकिन उन आंखों में अकेलेपन की अचूक छाया थी। सर्दियों के एक भयानक दिन में जब नूह अपने घर के पास जंगल के किनारे टहल रहा था, एक कराहने की आवाज उसके कानों तक पहुंची। ध्वनि का पीछा करते हुए वह एक कांपते हुए काले लैब्राडोर पिल्ला पर ठोकर खाई जो परित्यक्त और अकेला था। बिना किसी हिचकिचाहट के नूह ने पिल्ला को अपने कोट में लपेटा और उसे घर ले गया। उन्होंने उस पिल्ले का नाम शैडो रखा क्योंकि वह छोटा प्राणी तब प्रकट हुआ था जब नूह के जीवन में अकेलेपन की छाया गहरी होने लगी थी। नूह और छाया के बीच जो बंधन बना वह तत्काल और गहन था। वे अविभाज्य हो गए। छाया दरवाजे पर उत्सुकता से नूह के स्कूल से घर आने का इंतजार कर रही थी। आंखें उत्साह से चमक रही थीं। बदले में नूह ने छाया के साथ सब कुछ साझा किया, अपने सपनों से लेकर अपने डर, अपनी खुशियाँ और अपने दुख तक। दोनों ने एक साथ अनगिनत साहसिक कार्य किए। उन्होंने जंगल के सबसे गहरे हिस्सों की खोज की, छिपी हुई जलधाराओं को खोजा और गुप्त ठिकाने बनाए। लेकिन रोमांच से ज्यादा खास थे खामोश पल। वह समय जब नूह छाया के साथ एक चट्टान पर बैठता था। दोनों अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे, पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट से घिरे रहते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, चुनौतियां सामने आईं। नूह को किशोरावस्था की परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, शैक्षणिक दबाव, सहकर्मी चुनौतियां और बड़े होने के अंतर्निहित संघर्ष। लेकिन हर तूफान में छाया उसकी चट्टान थी। जब नूह परेशान होता था तो लैब्राडोर को यह जानने की एक अनोखी समझ थी कि वह हमेशा उसे सांत्वना देने के तरीके ढूंढता था, चाहे वह करीब आकर उसे थपथपाना हो या सिर्फ एक मूक उपस्थिति होना हो। लेकिन जीवन की अपनी योजनाएं थीं। जब नूह 16 साल का हुआ तो उसे अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उनके पिता की नौकरी चली गई और आर्थिक तंगी बढ़ने लगी। परिवार को शहर में एक छोटे से अपार्टमेंट में जाना पड़ा जहाँ पालतू जानवरों को रखने की अनुमति नहीं थी। छाया से अलग होने की संभावना नूह के लिए असहनीय थी। हालांकि बहुत खोजबीन के बाद नूह के दादा दादी जो कुछ ही घंटों की दूरी पर एक विशाल खेत में रहते थे, शैडो को अंदर ले जाने के लिए सहमत हो गए। हालांकि दिल टूट गया था। नूह को पता था कि यह उसके प्यारे कुत्ते के लिए सबसे अच्छा विकल्प था। इसके बाद के दिन कठिन थे। नूह को हर पल छाया की आरामदायक उपस्थिति की याद आती थी, लेकिन हर सप्ताहांत वह अपने दादा दादी से मिलने जाता था और शैडो के साथ घंटों बिताता था और उनके साझा कारनामों को याद करता था। समय आगे बढ़ता गया और नूह कॉलेज चला गया, लेकिन छाया के साथ संबंध अपरिवर्तित रहा। छाया के कभी चमकदार काले कोट पर अब भूरे रंग की धारियां थीं और उसके कदम उतने तेज नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में प्यार अटूट था। अंततः कॉलेज के बाद नूह को एक नौकरी और अपनी खुद की एक जगह मिल गई जहां पालतू जानवरों का स्वागत होता था। वह शैडो के साथ पुनर्मिलन की संभावना से बहुत खुश था। ये पुनर्मिलन भावनात्मक था और दोनों ने वहीं से शुरुआत की जहां उन्होंने छोड़ा था। साल बीत गए और एक शांत शाम जब सूरज ने आकाश को नारंगी और सोने के रंगों में रंग दिया, बूढ़ी छाया ने अंतिम सांस ली। नूह ने उसे अपने पास रखा। क्षति बहुत बड़ी थी, लेकिन नूह को उन यादों और उनके द्वारा साझा किए गए अटूट बंधन से सांत्वना मिली। छाया ने नूह को वफादारी, प्यार और दोस्ती का पाठ पढ़ाया था। उनकी कहानी पाइनब्रिज शहर के लिए एक वसीयतनामा बन गई जो कोई भी इंसान कभी नहीं सिखा सका, जो एक लड़के और उसके कुत्ते की अटूट दोस्ती के बारे में पीढ़ियों से चली आ रही है। ये एक ऐसी कहानी थी जिसने मनुष्य द्वारा अपने प्यारे साथियों के साथ साझा किए गए शाश्वत बंधन को दोहराया